हरे कृष्णा। आज है 13 फरवरी 2022। हम लोग है BG 52 चैप्टर नंबर 13 टेक्स्ट नंबर 14 से स्टार्ट करेंगे। सो लेट अस इन्वोक। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। बोलो श्री प्रभुपाद की जय। हे राधा कृष्णा, थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर गाइडेंस, योर सपोर्ट, योर हैंड होल्डिंग। आप एक एक छोटा छोटा स्टेप भी हमको डीपली समझा रहे हैं। जो नॉलेज, इतना इंट्रिकेट नॉलेज, इतना डीप नॉलेज हमको कहीं पर भी बुक्स में भी नहीं मिलेगा जो आप हम सबको समझा रहे हैं। हर तरफ से समझा रहे हैं, अलग अलग तरीकों से समझा रहे हैं, अलग अलग एग्जाम्पल से समझा रहे हैं। हमने जो आपको रिक्वेस्ट किया कि हम आपका प्योर चैनल बनना चाहते हैं, वो क्लीन चम्मच बनना चाहते हैं, तो आप हर तरफ से डिटर्जेंट यूज़ करके हमको साफ कर रहे हैं। सो थैंक यू सो मच प्रभु, हमारे तरफ पलट के देखने के लिए। बस एक ही रिक्वेस्ट है आपसे, कभी अपने चरण हमसे दूर मत करिए। हम नालायक सोल्स हैं, हर बार गलतियां करते हैं, लेकिन आपसे बस यही रिक्वेस्ट करते हैं प्रभु कि जो पनिशमेंट देना आप दीजिए, लेकिन अपने चरण हमसे दूर मत करिए। राधे कृष्णा। ओके, तो हम आज शुरू करते हैं। मैं समझ पा रही हूँ कि आप में से कुछ लोग सोच रहे हैं कि अरे अभी तो गिरते पड़ते सारा खत्म किया, रूपाली ने अभी फिर से नया बीजी बना दिया। उफ, अब फिर ये सुनो। कुछ लोग हैं जो बहुत एक्साइटेड हैं, कुछ लोग जो लोड जैसे समझते हैं, उनके लिए प्रॉब्लम है। मैं क्या करूँ, मुझे तो अपना काम करना पड़ेगा। राइट, सो वी विल कंटिन्यू। देखिए, हम तो चैप्टर 13 पे है, 18 तक तो जाना है। सो इस जन्म में हो जाए कंप्लीट, तो वो मेरा एम है। फाइन, so we'll just move ahead. Everywhere are his hands and legs, his eyes and faces, and he hears everything. In this way, the super soul exists. As the sun exists, diffusing its unlimited rays, so does the super soul or supreme personality of Godhead. He exists in his all-pervading form, and in him exist all the individual living entities, beginning from the first great teacher Brahma down to the small ants. There are unlimited legs, hands, heads, eyes, and unlimited living entities. All are existing in and on the super soul. ये हम लोगों ने उनका जब यूनिवर्सल फॉर्म के बारे में जब हम पढ़ रहे थे, तब हमने देखा कि कृष्ण जी जब उन्होंने अर्जुन को अपना यूनिवर्सल फॉर्म दिखाया, विराट रूप दिखाया, तो उन्हीं में सब कुछ था। तो वही चीज बता रहे हैं कि सुपर सोल मतलब कृष्णा जी, सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड। तो परमात्मा, तो परमात्मा में सब कुछ उन्हीं के अंदर ही रहता है। जिस तरह से सूरज रहता है, सूरज से अनलिमिटेड रेज निकलते हैं, वैसे ही सब कुछ कृष्णा जी के अंदर ही रहता है, बिगिनिंग से लेकर एंड तक। यहाँ तक कि ब्रह्मा जी से लेकर एक चींटी तक भी कृष्णा जी के अंदर ही है। इसलिए कहा जाता है कण कण में है, हर मन में है भगवान। ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पे कृष्णा जी है नहीं। द इंडिविजुअल सोल मतलब आत्मा, however, cannot say that he has his hands, legs and eyes everywhere. क्या हम हमारी आत्मा बोल सकती कि हम हर जगह हैं? हम तो ऐसे नहीं कह सकते ना। हमारी आत्मा हमारे शरीर में है और थोड़ा सा शरीर के बाहर है। वो स्पंज जैसे, मैं हमेशा एक्सप्लेन करती हूँ, एक कटोरी में आप पानी भरो, उसमें आप एक स्पंज को डुबाओ, तो स्पंज में भी के अंदर भी थोड़ा पानी रहता है, स्पंज के बाहर भी थोड़ा पानी रहता है। सो एग्जैक्टली वैसे ही हमारी आत्मा हमारे शरीर के अंदर भी रहती है, थोड़ी सी शरीर के बाहर तक भी वो स्ट्रेच आउट होती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम हर एक के अंदर है, हर एक पत्थर में है, हर एक पेड़ में है, हर एक टहनी में है, हर एक प्राणी में है, ऐसा नहीं है। तो हम भगवान तो हो ही नहीं सकते किसी भी एंगल से। So that is not possible. If he thinks that although under ignorance he is not conscious that his hands and legs are diffused all over, but when he attains to proper knowledge he will come to that stage. His thinking is contradictory. This means that the individual soul, having become conditioned by material nature, is not supreme.
द सुप्रीम इज डिफरेंट फ्रॉम द इंडिविजुअल सोल, मतलब परमात्मा आत्मा से अलग है. द सुप्रीम लॉर्ड कैन एक्सटेंड हिज हैंड विदाउट लिमिट, द इंडिविजुअल सोल कैन नॉट. भगवान अपना हाथ कितने भी दूर लंबा कर सकते हैं, किलोमीटर किलोमीटर दूर लंबा खींच सकते हैं, हम नहीं कर सकते. In Bhagavad Gita, the Lord says that if anyone offers him a flower or a fruit or a little water, he accepts. If the Lord is a far distance away, how can he accept things? भगवत गीता में भगवान ने कहा है कि अगर मुझे कोई फूल, एक फल या पानी दे, मैं उसको एक्सेप्ट करता हूँ. तो जो अगर भगवान बहुत दूर है तो वो कैसे एक्सेप्ट करते हैं? क्योंकि गॉड इज ओमनीपोटेंट. ओमनीपोटेंट मतलब हर जगह वो रह सकते हैं. This is the omnipotence of the Lord. Even though he is situated in his own abode, far, far away from earth, he can extend his hand to accept what anyone offers. This is his potency. मतलब भले वो गोलक वृंदावन में, उनका ओरिजिनल जगह गोलक वृंदावन है, पर उनका हाथ इतना एक्सटेंड हो सकता है कि वो कोई भी उनको कुछ दे तो वो एक्सेप्ट करते हैं. In the Brahma Samhita it is stated, Goloka eva nivasati. Although he is always engaged in pastimes in his transcendental planet, he is all-pervading. The individual soul cannot claim that he is all-pervading. Therefore, this verse describes the supreme soul, the personality of Godhead, not the individual soul. ठीक है, तो ऑल परवेडिंग मतलब हर जगह रहना. हमने ऑलरेडी पहले भी देखा है कि कृष्णा जी एक ही टाइम पे अपने सारे वाइफ्स के साथ रह पाते थे. क्या हम रह सकते हैं एक ही टाइम पे दूसरे रूम में भी, इस रूम में भी, दूसरे रूम में भी? कृष्णा जी रहते थे. तो इसीलिए उनकी पोटेंसी अलग है, हमारी पोटेंसी अलग है. हम कंपेयर भी नहीं कर सकते खुद को उनके साथ. विल गो टू द नेक्स्ट वर्स, टेक्स्ट नंबर 15. The Supreme Soul is the original source of all senses, yet he is without senses. He is unattached, although he is the maintainer of all living beings. He transcends the modes of nature and at the same time he is the master of all modes of material nature. मतलब कृष्ण भगवान जो है वो ओरिजिनल सोर्स है. सारे जो हमारे इंद्रियां हैं, जो सेंसेस हैं, उनके वो ओरिजिनल सोर्स है. मतलब वहीं से हमको इंद्रियां मिली है, लेकिन उनको कोई इंद्रियां नहीं है, उनको कोई सेंसेस नहीं है. ही इज अनअटैच्ड ऑल्दो ही इज द मेंटेनर ऑफ ऑल लिविंग बींग्स. वही सबको मेंटेन कर रहे हैं, सबको प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन वो डिटैच्ड है उनसे. ही ट्रांसेंड्स द मोड्स ऑफ नेचर. मोड्स ऑफ नेचर क्या है? हमने देखा था राजसिक, तामसिक, सात्विक मोड्स ऑफ नेचर है. तो वो इसके बियॉन्ड है, इनके ऊपर है, वो मोड्स ऑफ नेचर के भी ऊपर है. एंड एट द सेम टाइम ही इज द मास्टर ऑफ ऑल मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर. पर इनके वो मास्टर भी है, गुरु भी है. मतलब उन्होंने सब कुछ क्रिएट किया, लेकिन वो उनको अफेक्ट नहीं होने देते हैं. ठीक. द सुप्रीम लॉर्ड, ऑल्दो द सोर्स ऑफ ऑल senses of the living entities, does not have material senses like they have. Actually, the individual souls have spiritual senses, but in condemned life they are covered with material elements and therefore the sense activities are exhibited through matter. The Supreme Lord's senses are not so covered. His senses are transcendental and are therefore called nirguna. Guna means the material modes, but his senses are without material covering. हम जब धरती पे आते हैं ना, तो हमारे सेंसेस पे मैटर का मतलब मटेरियल एनर्जी का, मटेरियलिस्टिक एनर्जी की कवरिंग आ जाती है. इसीलिए वो फिर वो हो जाता है, गुणा हो जाता है, वो निर्गुणा नहीं रहता. इसको हम कंडेम्ड लाइफ बोलते हैं. पनिशमेंट मिली है ना बेसिकली हमें, अर्थ पे जो आए हैं हमें पनिशमेंट मिली है, तो हमारे सेंसेस को कवर कर दिया जाता है. तो ये सुप्रीम लॉर्ड के साथ नहीं हो रहा है. It should be understood that his senses are not exactly like ours, although he is the source of all our sensual activities. He has his transcendental senses which are uncontaminated. भगवान के जो senses हैं, मतलब हमारे वाले सेंसेस नहीं, उनके जो ट्रांसीडेंटल सेंसेस है वो उसमें कोई कंटामिनेशन नहीं है. हमारे इसमें कंटामिनेशन है. कंटामिनेशन मतलब दूषित है, हमारे सेंसेस दूषित हैं, उनके पवित्र हैं. This is very nicely explained in the Svetashvara Upanishad in the verse Sarvatah Panipadam. The Supreme Personality of Godhead has no hands, which are materially contaminated, but he has his hands and accepts whatever sacrifices offered to him. This is the distinction between the conditioned soul and the super soul. मतलब हम कृष्ण भगवान के हाथ नहीं है, क्योंकि मतलब ऐसे हाथ नहीं है जिसमें जो मटेरियली कंटेमिनेटेड हो, जो दूषित हो.
बट उनके हाथ ऐसे हाथ हैं जो कभी भी जो भी सैक्रिफाइस उनको ऑफर किया जाता है वो ले लेते हैं। और हमने तो ये भी पढ़ा था बीजे में कि उनको हाथ की जरूरत नहीं है कुछ लेने के लिए, उनका हर एक ऑर्गन, हर एक बॉडी पार्ट में कैपेसिटी होती है कुछ भी ग्रहण करने की। हम जैसे हमारा पैर जाके कुछ लेके नहीं आ सकता, या कान जाके, आपने कभी देखा आपका कान जाते जाते या कुछ खाना खा के आ गया? नहीं ना, हमारे हमारे हाथ को वो खाना लेकर मुंह में डालना पड़ेगा। लेकिन भगवान के ऐसे बॉडी के पार्ट्स में ऐसी कोई लिमिटेशन नहीं है। तो यही है डिस्टिंक्शन बिटवीन द कंडीशनड सोल एंड द सुपर सोल। He has no material eyes, but he has eyes otherwise. How could he see? He sees everything past, present, and future. He lives within the heart of the living being and he knows what we have done in the past, what we are doing now, and what is awaiting us in the future. ये सेंटेंस इतना इम्पोर्टेंट है। भगवान हमारे हृदय में रहता है, दिल में रहता है, तो उनको हमारा पास्ट, हमारा प्रेजेंट, हमारा फ्यूचर सब दिखता है। हम क्या सोच रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, वो विटनेस जैसे रहते हैं, साक्षी जैसे रहते हैं। अगर ये हर पल हम इस बात को याद करें कि भगवान हमारे हार्ट से सब कुछ देख रहे हैं, हम जो कर रहे हैं, जो हम सोच रहे हैं, तो क्या हम कभी गलत कर पाएंगे? क्योंकि हम इस चीज को भूल जाते हैं, क्योंकि हम इस चीज को इतना इम्पोर्टेंस देते नहीं है, इस वजह से ही हम गलत करते भी हैं। जब आप सब्जी की दुकान में जाके एक छोटा सा टमाटर चोरी कर लेते हो, अरे सब्जी वाला बहुत चोर है, वो डंडी मारता है, वो ठीक से वजन करता नहीं, एक चुपचाप टमाटर ले लो, इसमें कुछ गलत नहीं है। अगर आप ऐसा करते हो, आपके अंदर बैठा हुआ जो परमात्मा जो है, उसने देख लिया आपने क्या किया। आप कुछ भी लॉजिक दो, अगर सब्जी वाला गलत कर रहा है, उसको भी पाप होगा, उसका भी बैड कर्मा होगा। आप जो उसके रिटर्न में गलत कर रहे हो, आपका भी बैड कर्मा होगा। उसका बैड कर्मा के अगेंस्ट में आप बैड कर्मा कर रहे हो, तो आपका बैड कर्मा जस्टिफाइड है, ऐसा नहीं होता है इस यूनिवर्स में। ये बात प्रॉपरली समझो। उसने मेरे साथ बुरा किया, तो मैंने भी उसके साथ बुरा किया, तो हम दोनों को अपने अपने बुरे कर्मों का पाप मिलेगा। उसने बुरा किया तो मेरा बुरा करना जस्टिफाइड है, ऐसा नहीं होता है। कर्मा इज कर्मा। आप अगर गलत कर रहे हो, आप मतलब रूल ब्रेक कर रहे हो, तो रूल ब्रेक कर रहे हो। क्यों ब्रेक कर रहे हो? इससे नहीं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप रास्ते से जा रहे हो, साइड में जो सर्विस रोड होती है, या साइड में जो प्लेटफॉर्म रेज्ड होता है वॉकिंग पीपल के लिए, अगर आप उस पे से गाड़ी चलाओ क्योंकि रास्ते पे बहुत भीड़ थी, आपका चालान कटेगा। आप चाहे कितना भी आंसर करो, एक्सक्यूजेस दो कि इतनी भीड़ थी रास्ते पे, इसलिए मैं सर्विस रोड के ऊपर से, या जो भी है वो प्लेटफॉर्म के ऊपर से मैं चलने लगा, तो पुलिस ये नहीं सुनेगी। सिमिलरली, अगर हम ये जस्टिफाई करते हैं हमारे किसी रॉन्ग एक्शन को कि उसने ऐसा किया था इसलिए मैंने किया, उसको तो उसकी तो बैंड बजेगी, आपकी भी बजेगी। सो किसी और के एक्शंस में इन्फ्लुएंस होकर गलत काम करना हमको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि भगवान अंदर बैठ के देख रहे हैं। अब क्या होता है, हमारा जो फिजिकल माइंड है वो हमको एक लॉजिकल एक्सप्लेनेशन देके समझा देता है कि तू जो कर रहा है वो सही है। वो हमारा सबकॉन्शियस माइंड नहीं बोलता। और क्योंकि हम अपने फिजिकल माइंड की बात बार बार सुनते रहते हैं, तो हमारा फिजिकल माइंड स्ट्रांग हो जाता है, तो फिर वो हमें गलत चीजों के तरफ ढकेलता है। तो सबकॉन्शियस माइंड को ओपन करना, एक्टिवेट करना, इसका तो मैंने बहुत बार डिस्कशन किया है पुराने बीजी सेशंस में। और हम जो सुपर क्लेंजिंग साधना करते हैं उससे भी सबकॉन्शियस माइंड जागृत होता है। आपको कैसे पता चलेगा आपका सबकॉन्शियस माइंड जागृत हो गया? जब आप कुछ चीजें जो पहले करते थे, अभी करने से पहले कोई अंदर से आपको रोक देता है कि स्टॉप, मत करो, मत कर, जाने दे। ये अगर हो रहा है, मतलब आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिवेट हो रहा है। वो जितना स्ट्रांग होगा, वो हमारा गाइड बनेगा। देखो, सारे सुविधाएं दी है भगवान ने, हम ही ने ताला लगा के रखा है। उन्होंने बोला है कि यूज दिस, यूज दैट, पर हमने उसको ताला लगा के रख दिया कि हमें नहीं पढ़ना, हमें सब, हमें सुनना ही नहीं है। इस वजह से ही गलत होते जा रहा है। जब सपोज कोई इंसान फर्स्ट टाइम रेप करता है किसी का, उसका सबकॉन्शियस माइंड उसे रोकता है, लेकिन उसका फिजिकल माइंड उसके सेंस ऑर्गन में रहते हैं,
उसका सेक्स चक्र इतना एक्टिवेटेड रहता है कि वो उसके हिसाब से चलता है। उसका लस्ट इतना ज्यादा रहता है इंस्टेड ऑफ लव। एक लस्ट और लव का बैलेंस मेंटेन करना जरूरी होता है। अगर लस्ट बहुत ज्यादा बढ़ गया, लस्ट मतलब काम वासना, तो फिर एक इंसान रेप करता है। तो उसका सबकॉन्शियस माइंड उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन फिजिकल माइंड उसे कहता है कोई देख नहीं रहा है, चुपचाप कर ले उसके बाद देखा जाएगा। तो जैसे जब वो अपने फिजिकल माइंड की बात सुन लेता है, उसका फिजिकल माइंड स्ट्रांग हो जाता है, सबकॉन्शियस माइंड वीक हो जाता है। तो सेकेंड टाइम इतने जोर वाली आवाज नहीं आती। जब वो सेकेंड टाइम रेप करेगा, उसका फिजिकल माइंड उसको कन्विंस कर देगा कि इट इज ओके, इसमें कुछ गलत नहीं है। सबकॉन्शियस माइंड धीमे से बोलेगा, लेकिन फिजिकल माइंड उसको ओवर पावर कर देगा। तो हमारा दुश्मन और हमारा फ्रेंड हमारा मन ही है। बाहर कोई दुश्मन है ही नहीं, सब अंदर ही है। तो हमें ही ये बार बार समझना होगा कि क्या मैं गलत कर रही हूँ। छोटी छोटी चीजों में स्टेशनरी चोरी करना ऑफिस से गलत है। जो मेरा नहीं है मैं नहीं लूंगी, ये मोड रखो। कुछ गिरा हुआ है कहीं पर, आपने उठा लिया, अभी से प्रैक्टिस करो। जो मेरा नहीं है मैं नहीं लूंगी, किसी का भी हो, मुझे क्या करना है, मेरा नहीं है ना। आपको रहेगा उठा के किसी गरीब को दे दो एंड ऑल, क्या करना है। आप क्यों नहीं समझ रहे हो? आपके अंदर कैमरा फिट है, कैमरा इज रिकॉर्डिंग, एवरी सेकेंड रिकॉर्डिंग चल रही है आपकी। जैसे वो बिग बॉस सीरियल नहीं होता है, बिग बॉस सब देख रहे हैं, वैसे हमारे हार्ट में बिग बॉस है, वो सब देखते रहते हैं। तो हम लोगों को ये बहुत संभल के सोचना होगा। कभी आप हाईवे से जा रहे हो, रास्ते में खेत है, खेत से कुछ तोड़ लिया, पाप। क्यों? क्योंकि किसान ने अपने खून पसीने के मेहनत से वो किया। आपको लगा अरे इतनी फसल है उसमें से मैंने एक तोड़ लिया तो क्या हुआ? हो सकता है किसान का उसमें उतना नुकसान नहीं हो रहा, लेकिन आपकी कौन सी टेंडेंसी एक्टिवेट हुई देखिए। लोभ, लालच, सेल्फिशनेस, ये चीजें एक्टिवेट हुई, आपने उसको और पक्का कर दिया। हमारे अंदर ये सब गार्बेज रहता ही है। हम जैसे जन्म लेते हैं मस्त वाले गार्बेज का एक ट्रक लेके जन्म लेते हैं, तो फिर वो एक्टिवेट हो जाता है, वो स्ट्रांग हो जाता है। तो हर एक सेकंड अवेयर रहना कि मेरे एक्शंस, सामने वाले को छोड़ दो, सामने वाला ने क्या किया नहीं किया जाने दो, पर मेरे अंदर क्या हो रहा है, क्या इस ये करने से मेरे अंदर का लोभ एक्टिवेट होता है। मेरी माँ हमेशा बचपन से एक चीज कहती थी, जो जो नानी ने सिखाया था, लोभे पाप पापे मृत्यु। मतलब लोभ से पाप जन्मता है, जन्म लेता है, पाप से मृत्यु होती है। एक टाइम इतना हो जाता है पाप, तो फिर मृत्यु को हम मृत्यु का ही हम आवाहन कर देते हैं। तो मैंने अपने बच्चों को हमेशा बचपन से सिखाया है कि जब उनको रिलेटिव्स कुछ पैम्पर करते थे, ये टॉयज का शॉप है, जाओ जो खरीदना है खरीद लो, मैं उनको सिखाती थी कि नो, लोभ से पाप, पाप से मृत्यु। लोभ को अभी कंट्रोल करो। वो तो कहेंगे ही, वो तो आपको उनके लिए पैसे का कुछ प्रॉब्लम नहीं है, तो वो कहेंगे ही कि बेटा जो खरीदना है खरीद। तुम क्यों खरीदोगे? यू नीड टू कंट्रोल योर सेंसेस। नहीं, इट्स नॉट नीडेड ना। जिसका नीड नहीं है मैं क्यों? अगर मैंने खरीद लिया, मैंने क्या किया? आई एक्टिवेटेड या आई इंस्टिगेटेड, या आप बोलो कि मैंने अपने उस लोभ वाले सेंस को मैंने हवा दे दी, उसको खाद पानी दे दिया। सपोज आप जब जैसे बफे बफे सिस्टम होता है, ये तो बहुत ही नॉर्मल है ना। कभी आप जाते हो, बफे सिस्टम है, शादी है, वॉटेवर, आप दबा के खाते हो एकदम, मतलब प्लेट पे पहाड़ जैसा खाना एकदम। आज तो मतलब पूरा वसूल कर ही लेना है, आज इतना अच्छा गिफ्ट दिया हमने, हमें तो वसूल करना है, ये टेंडेंसी आती है। व्हाट इज द टेंडेंसी अंदर? पूछो खुद से, क्या है? हमें ये समझना होगा कि हम जो कर्मा लेकर आए हैं वो अनलिमिटेड नहीं है, वो लिमिटेड
लिमिटेड है, हमारे संचित कर्म लिमिटेड। तो इतना पोर्शन ऑफ फूड ही हमको मिलेगा पूरे लाइफ, एक सर्टेन अमाउंट ऑफ फूड। पकड़ लो 400 किलो चावल, या 400 तो बहुत कम है, लेकिन जस्ट इमेजिन करो 500 किलो चावल ही हमने अपने पूरे लाइफ टाइम के लिए रखा है। अब अगर आपने उसको वेस्ट किया तो आपके कर्मा से ही गया। आपने शादी वादी में भी बहुत खा लिया, वो भी आपके कर्मा से ही गया। तो हो सकता है ऐसा कोई स्टेज आए जब आपके शरीर में ऐसा कुछ रोग हो जाए कि आप खा नहीं पाओगे। मतलब ऐसा नहीं कि आपके पास पैसा नहीं रहेगा, लेकिन ऐसा कुछ डायबिटीज या कोलेस्ट्रॉल या ऐसा कुछ हो जाए कि आप चाहकर भी खा नहीं सकते हो। उस समय आप याद करो कि मैंने डेफिनेटली फूड रिलेटेड बैड कर्मा किया है। या तो मैंने फूड को वेस्ट किया है, या तो मैंने एक्सेसिव ईटिंग की है, अपने बॉडी के साथ अत्याचार किया है। आप पानी का, मैं तो हम पहले भी बोल चुकी हूँ, पानी का एग्जाम्पल, आपकी मेड्स जब बर्तन धोते हैं या कपड़ा धोते हैं, पानी बहता रहता है, नल खुला रहता है, दे डू नॉट टर्न इट ऑफ। चल वो कहाँ से जा रहा है? वो उनका कर्मा से भी जा रहा है, आपके कर्मा से भी कट हो रहा है। इस जन्म का तो पता नहीं, लेकिन ऐसा हो सकता है कि फिर कहीं वो ऐसे जगह पे रहे जहाँ पानी सिर्फ 2 घंटे आता है, या बाद में उनका जन्म ही ऐसी जगह हो जहाँ पे पानी का हमेशा शॉर्टेज ही है, या पानी रिलेटेड हमेशा प्रॉब्लम रहेगी। अब खुद को समझाना है कि मैंने ये बैड कर्मा किया है। ब्रश करते करते लोग नल बंद नहीं करते, पानी बह रहा है बह रहा है। रेलवे स्टेशन में आप देखते हो कोई नल खोल के चला गया, बट आप क्यों बंद करोगे? मेरा बाप का क्या जाता है? ये टेंडेंसी अगर हो तो आप तब अपने आप को बोलो इट्स अ रिसोर्स ऑफ मदर अर्थ, धरती माँ का एक रिसोर्स है, वो वेस्ट क्यों करना है? मैं तो हर जगह लाइट बंद कर देती हूँ, मेरा घर हो या ना हो। अगर मुझे दिख रहा है कहीं पे ऐसे ही फैन चल रहा है, लाइट चल रही है, मुझे लगता है अरे धरती माँ का रिसोर्स वेस्ट हो रहा है, व्हाई शुड आई वेस्ट इट, मैं बंद कर देती हूँ। सो ये छोटी छोटी चीजें अपने अंदर कल्टीवेट करना है। अपने घर पे तो करना ही है, दूसरों के भी घर पे, जस्ट बिकॉज दूसरे का घर है तो दबा के यूज करो, ये टेंडेंसी है लोभ, ग्रीड, इसको कंट्रोल में लाना है। ठीक, तो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि हमारे अंदर भगवान रहते हैं, वो सब कुछ रिकॉर्ड कर रहे हैं, प्लस 3 कॉपीज ऑफ आवर कर्मा यूनिवर्स में रहता ही है। ऐसा एक हाथ डिलीट हो गया तो 2 कॉपीज रहते हैं। ये सारा कुछ हमारे आकाशिक रिकॉर्ड में पूरा स्टोर हो रहा है। तो जब मृत्यु के बाद आपको आपका आकाशिक रिकॉर्ड दिखाया जाएगा, तब हाय तौबा करना। तब समझ में आएगा, जो हम खुद को बड़ा होशियार समझ रहे थे ना, इसके शादी में जाके ये खाया, वेस्ट किया। कभी कभी तो लोग प्लेट में लेते हैं पर वेस्ट कर देते हैं, तो आपके अकाउंट में से ही उतना पैसा डिलीट हो गया, खत्म हो गया, एग्जॉस्ट हो गया। आपके अकाउंट में 500 रुपए है, आपने 500 रुपए विड्रॉ किया। अब उस 500 रुपए में से भले आपने 300 रुपए का ही खाया हो, लेकिन विड्रॉ कर लिया ना, वो गया वो 200 रुपए। आपने प्लेट पे खाना ले लिया ना, अब आपने वो खाया ना खाया, वो आपके खाते से कट होगा। सो अवॉइड वेस्टेज। कोई कोई लोग, अरे बासी खाना है कल का, या सुबह का खाना है, हम रात को नहीं खाते, हम फ्रेश खाना खाते हैं। ये वाले जो टेंडेंसी वाले लोग हैं, they throw it in the डस्टबिन। अरे बुद्धू लोग, पहले के जमाने में फ्रिज नहीं होता था, तो 4 घंटे में बैक्टीरिया ग्रो हो जाता है, दैट इज व्हाई दे हैड टू थ्रो। अभी फ्रिज है, माइक्रोवेव है, तो आपको थ्रो करने की जरूरत नहीं है, फ्रिज में रखिए अपना खाना, वो ठीक रहता है, एंड इट इज फाइन। अगर आप एक दिन खाना बना के 2 दिन खाते हो, अगेन इट इज गुड। आपका टाइम बचता है, आपका गैस बचता है, आपके एफर्ट्स बचते। उतने टाइम पे आप चैंटिंग कर लो, कोई स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कर लो, कोई पोस्ट पढ़ लो, कि आपको किचन में ही रहना है। आपको लगता है बहुत महान काम कर रहे हो किचन में रहकर, तो आप उल्लू हो। ऐसा कुछ नहीं होता है, एकदम लॉजिकल माइंड यूज करके देखो। आपके पास लिमिटेड टाइम है, 24 आवर्स। अब जब आप 24 आवर्स में या तो आप 6 घंटा किचन में रह के बर्बाद कर सकते हो,
या जितना नेसेसरी आत्मा और शरीर को इंटैक्ट रखने के लिए उतना खाना बना लिया जो हेल्दी है, अपने फैमिली के लिए भी वो कर लिया, देन शट इट ऑफ। फिर अपने स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करो, अपनी जॉब करो, जो भी है कंस्ट्रक्टिव काम करो जो जरूरी है करना, टू बी एन एसेट फॉर द यूनिवर्स। उससे ज्यादा ये सब पर टाइम मत वेस्ट करो, क्योंकि जब आपका रिपोर्ट कार्ड बनेगा तब आपने 6 डिशेस बनाए कि 11 डिशेस बनाए, उससे आपको कुछ मार्क्स नहीं मिलने वाले हैं, क्योंकि वो एक डिश से भी हो जाता। एम क्या है कि आत्मा और शरीर इंटैक्ट रहे, जैसे कि हमारा शरीर भक्ति कर सके। शरीर की जरूरत है आत्मा को, क्योंकि शरीर के साथ ही आत्मा भक्ति कर सकती है। विदाउट शरीर आत्मा भक्ति नहीं कर सकती है। तो एम उतना ही है। अगर यही होता तो सारे साधु संत हिमालय पे जाके किचन नहीं बनाते क्या? वहां पे बहुत सारा खाना नहीं बनाते। वो क्या करते हैं? वो लिमिटेड खाना खाकर बस अपने आप को जिंदा रखते हैं कि सो दैट वो भक्ति कर सके। अगर किचन में इतने सारे डिशेस बनाना जस्टिफाइड है तो सारे ज्ञानी, सारे साधु संत वही करते। इंस्टेड वो क्या करते हैं, वो ये सब कचरा से निकल जाते हैं। तो अपने आप को जरा सोचो कि आपकी जो कुछ कुछ मेंटालिटीज है जो शायद जनरेशन टू जनरेशन आ रही है, लेकिन टाइम हैज चेंज्ड। टाइम के साथ साथ हमको भी तो बदलना है। उस समय की बात और थी, उस समय 4 घंटे में खाना खराब होता था बिकॉज ऑफ द वेदर। गर्मी की वजह से बैक्टीरिया ग्रो होता था, तो इसलिए खाना खराब हो जाता था। इट्स नॉट द केस नाउ। अभी ऐसा नहीं होता, आपके पास फ्रिज है। गॉट इट? तो इस तरह से अपना समय मत बर्बाद करिए। लिमिटेड मतलब इंटेलिजेंट बनो आप, स्मार्ट थिंकिंग करो। आई मीन मुझे पहले बहुत क्रिटिसाइज किया जाता था कि मैंने इतने पहले से स्पिरिचुअलिटी क्यों स्टार्ट की, क्योंकि सब लोग कहते थे ना कि तो बुढ़ापे में। बट नाउ माय फैमिली, माय पेरेंट्स, वो बोलते हैं कि रूपाली तूने बहुत अच्छा किया जो तूने इतने पहले से शुरू किया। हम अभी कोई एसपी पोस्ट भी पढ़ते हैं तो उसको रिटेन नहीं कर पाते। जब पढ़ते हैं तब समझ में आता है कि हाँ 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 ये, फिर भूल जाते हैं, क्योंकि बुढ़ापे में वो नहीं कर पाते ना, हमारे ऑर्गन्स उतने स्ट्रांग नहीं रहते, तो फिर वो पॉसिबल नहीं होता है। तो समय के साथ साथ मैंने बदल लाया ना अपने अंदर। मैं वही घिसा पिटा रिकॉर्ड अगर सोचती, अरे अभी थोड़ी ना है, अभी थोड़ी ना टाइम आया है स्पिरिचुअलिटी का, अभी तो मैं यंग हूँ, अभी तो मुझे इंजॉय करना है, किया ना मैंने एंजॉय। स्पिरिचुअलिटी भी एंजॉय किया, मटेरियलिस्टिक लाइफ भी एंजॉय किया, लेकिन सिर्फ मटेरियलिस्टिक लाइफ एंजॉय किया ये नहीं सही है। स्पिरिचुअलिटी करना बहुत जरूरी है। बुढ़ापे में आपको चांस नहीं मिलेगा। आपको चांस मिला भी तो आप क्या करोगे? ये मैं देखती हूँ बूढ़ी बूढ़ी आंटीज को, वो सत्संग में बैठ के यौन करते करते सुनते रहते हैं, मक्खी हिला भगाते भगाते, अपने आप को हवा देते देते। वहां पे एक मोटे से पंडित जी बैठ के बोलते रहते हैं कि ऐसे हुआ, विष्णु जी ने ऐसा बोला, शिव जी ने ऐसा बोला, फिर ऐसा हुआ। वो भी वाह 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 करते हैं। घर जाके फिर वही बहू को गाली देते हैं। सो प्लेसिबो इफेक्ट, प्लेसिबो इफेक्ट मतलब आहा अच्छा लग रहा वाला इफेक्ट चाहिए, कि आत्मा को हिलाने वाला नॉलेज चाहिए। वो सोचो, अच्छा है भगवान के बारे में स्टोरी सुनना, अच्छा है ये सत्संग, अच्छा है, लेकिन जब तक आप उसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हो, अगेन क्या हो रहा है? कुछ कुछ हद तक आपका कान शुद्ध हो रहा है सुन के, लेकिन हमारा जो ये कलयुग का जो मटेरियलिस्टिक लेयर है ना, वो इतना थिक है कि उसको ड्रिल करना पड़ता है, हथौड़ा मारना पड़ता है, वो आत्मा को हिलानी पड़ती है, तब जाके दिमाग में आता है कि अरे हाँ, ये तो एक्चुअली ये सब सुनने का पर्पस है कि मैं अपने अंदर चेंजेस लाऊं, अपने थॉट्स में चेंजेस लाऊं। देखो मैक्सिमम गुजराती फैमिलीज होता है कृष्णा भक्त, तो क्या वो सब अच्छा कर रहे हैं? हमारे गुजराती फैमिलीज छोड़ो, इंडियंस को देखो, 99% इंडियंस आर वेरी रिलीजियस। हर एक के घर में कुछ ना कुछ पूजा का वो रहेगा, फिर उनका कोई भी रिलीजन हो, दे प्रे। तो फिर तो इंडिया में पाप होना ही नहीं चाहिए था। तो इस रिलीजन एक्चुअली ब्रिंगिंग दैट चेंज नहीं हो रहा ना, एक गैप आ जा रहा है, देयर इज अ गैप।
जब हम देखते हैं पंडित जी को खुद ही फ्रॉड करते हुए, जो जो मंदिर के जो पंडित है वो खुद ही गुस्सा हो जाते हैं अगर आप उनको दक्षिणा नहीं देते हो, तो आपको कहाँ से भरोसा रहेगा, है ना? कहाँ से आपको भरोसा रहेगा कि इन सब चीजों पे? तो रिलीजन इज फाइन, रिलीजन इज अ पाथ टुवर्ड्स गॉड, बट स्पिरिचुअलिटी इज लव फॉर गॉड। तो यहाँ पे सोल पीस में मैं आपको वो चीज सिखा रही हूँ जिससे आपकी आत्मा में हलचल मचे, कि यू रियलाइज कि हाँ, व्हाट एम आई डूइंग। भगवान के बारे में सुनना इज एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट, लेकिन वो सुन के उसको प्रैक्टिकल लाइफ में इम्प्लीमेंट करना इज मोर इम्पोर्टेंट। इसलिए मैं श्लोकास नहीं बोलती हूँ, मैं संस्कृत श्लोक बोल के क्या करूंगी, आपको भी नहीं समझेगा, मुझे भी नहीं समझेगा। मैंने मीनिंग समझना, क्या करना है, भगवान कर बोल क्या रहे हैं। ये जो सेंटेंस है कि हमारे अंदर भगवान का वास होता है, हाँ हाँ सच में बहुत अच्छा है, परमात्मा हमारे हार्ट में रहते हैं। अरे भैया, तो उसके बाद भी हम पाप कैसे कर सकते हैं? हमें डर नहीं लगता कि भगवान देख रहे हैं कैमरा से, पूरा सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ देख रहे हैं? सो ये चीज हमारे अंदर आना इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि हमें नहीं करना है गलत। स्टार्टिंग में आप डर के करोगे, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा कि क्यों करूं, क्या होगा कि एक्स्ट्रा टमाटर लेकर मैं क्या मतलब अंबानी बन जाऊंगी? छोड़ो, इज इट वर्थ इट? नहीं है ना, जो मेरा नहीं है नहीं चाहिए, एक दिन तो मर जाना है ना, इतना एक्स्ट्रा खा के भी क्या होगा? ये जो मूवीज में दिखाते हैं, इतना पैसा लूट रहे, वो इतना लूट रहे, अरे एक दाना भी अपने साथ लेके तो नहीं जा पाओगे, तो क्यों पागलों जैसे पैसे लूटे जा रहे हो? ये चीजें हमको, रियलाइजेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, तो भगवत गीता पढ़कर ये रियलाइजेशन नहीं आता है तो फिर कोई फायदा नहीं है। ओके, हम लोग आगे बढ़ते हैं। So he knows what we have done in the past, what we are doing now, and what is awaiting for us in future. This is also confirmed in Bhagavad Gita. He knows everything, but no one knows him. It is said that the Supreme Lord has no legs like us, but he can travel throughout space because he has spiritual legs. In other words, the Lord is not impersonal. He has his eyes, legs, hands, and everything else. And because we are part and parcel of the Supreme Lord, we also have these things, but his hands, legs, eyes, and senses are not contaminated by material nature. बेसिकली हमारे जैसे ऑर्गन्स उनके नहीं है, उनके ट्रांसेंडेंटल सब कुछ है, तो वो कंटेमिनेटेड नहीं है। Bhagavad Gita also confirms that when the Lord appears, he appears as he is by his internal potency. He is not contaminated by the material energy because he is the Lord of material energy. माया के प्रभु है कृष्ण। तो माया जब वो यहाँ पे आते हैं, धरती पे भी अवतरित होते हैं, तो उनके ऊपर माया का कोई प्रभाव नहीं होता, क्योंकि उनके मास्टर है, वो लॉर्ड है। In the Vedic literature, we find that his whole embodiment is spiritual. He has his eternal form called Satchidananda Vigraha. He is full of all opulence. He is the proprietor of all wealth and the owner of all energy. He is the most intelligent and is full of knowledge. These are some of the symptoms of the Supreme Personality of Godhead. He is maintainer of all living entities and witness of all activities. As far as we can understand from Vedic literature, the Supreme Lord is always transcendental. Although we do not see his hand, face, legs, head, he has them, and when we are elevated to the transcendental situation, then we can see the Lord's form. Due to materially contaminated senses, we cannot see his form. Therefore, the impersonalists who are still materially affected do not understand the personality of Godhead. तो यहाँ पे कह रहे हैं क्योंकि हमारे सेंसेस कंटामिनेटेड है, भगवान को नहीं देख पाते, पर उनके हाथ पैर सब कुछ है, बस वो ट्रांसेंडेंटल है। और जो मायावादी होते हैं, इम्पर्सनलिस्ट होते हैं, जो निराकार भगवान को मानते हैं, क्योंकि वो मेटेरियली अफेक्टेड होता है, इसीलिए उनको भगवान प्रॉपरली दिखते नहीं है। लेकिन जब आप स्पिरिचुअली एलिवेटेड होने लगते हो, आपको भगवान के सारे फॉर्म्स दिखते हैं, सब कुछ। हमारे क्लेयरवांट्स को तो दिखते हैं, कैसे देख पाते हैं फिर वो? तो उनके होते हैं, बस हम उतने हाई लेवल पे नहीं पहुंचे, इसलिए हमें नहीं दिखता है।
We go to the next verse, text number 16. The supreme truth exists both internally and externally in the moving and non-moving. He is beyond the power of the material senses to see or to know. Although far, far away, he is also near to all. In Vedic literature, we understand that Narayan, the supreme person, is residing both outside and inside of every living entity. ये तो हमको पता ही है कि नारायण हर जगह है, हमारे अंदर भी है, हमारे बाहर भी है. He is present both in spiritual and material world. Material world मतलब ये अर्थ पे भी वो है और spiritual world में भी है. Although he is far far away, still he is near to us. वो दूर दूर है पर फिर भी हमारे पास है. These are the statements of Vedic literature. Asi no duram vrajati sayano yati sarvatah. And because he is always engaged in transcendental bliss, we cannot understand how he is enjoying his full opulence. We cannot see or understand with these material senses. हमारी जो आंखें हैं, ये एक जो सेंस ऑर्गन है, वो तारे नहीं गिन सकते. तो हमारे जो ऑर्गन्स हैं वो उतने एफिशिएंट है ही नहीं, तो वो भगवान को कैसे समझ सकते या उनको कैसे देख सकेंगे. Therefore, in Vedic language, it is said that to understand him, our material mind and senses cannot act. But one who has purified his mind and senses by practicing Krishna consciousness in devotional service can see him constantly. It is confirmed in Brahma Samhita that the devotee who has developed love for the Supreme God can see him always without cessation, and it is confirmed in Bhagavad Gita that he can be seen and understood only by devotional service. आपको अगर भगवान को देखना है वो सिर्फ भक्ति से ही पॉसिबल है, प्रेम से ही पॉसिबल है. बाकी आप कुछ भी सर्कस कर लो, आपको देखने वाले वो है नहीं, आप समझ ही नहीं पाओगे. ठीक, तो आप कितने भी रिच हो, कितने भी पावरफुल हो, लेकिन जब तक आप में भक्ति नहीं जागृत होती है, आप भगवान को नहीं देख सकते, ना ही समझ सकते हैं. तो इस वजह से हमको उस पर फोकस करना है. अगर हम सच में भगवान को मिस करते हैं तो हम पूरी कोशिश कर लेंगे अपने आप को प्यूरिफाई करने की, कि हम उस लेवल पे पहुंचे कि किसी न किसी दिन कभी ना कभी हम भगवान को देख सके, फील कर सके. सुनाई तो देता होगा अभी आप लोगों को, मोस्टली आप सबको तो इतना इतना प्यूरिफिकेशन हो गया होगा कि जब आप भगवान से बात करते आपको सुनाई देता होगा. कान का बहुत जल्दी वो हो जाता है स्पिरिचुअल एडवांसमेंट. ये याद रखो, जब हम सोते भी हैं तो हमारे बाकी सेंसेस भले निष्क्रिय हो जाए पर कान हमेशा एक्टिव रहता है. देखो, कुछ भी आवाज आती है तो हमारे कान के थ्रू आकर वो हमें जगा देती है, तो हमारा कान कभी सोता नहीं है. उसी तरह से आपके जो स्पिरिचुअल उसमें आपका कान देखो, आपको सुनाई देगा. आप भगवान से बात करने की कोशिश करो, आपको सुनाई देगा. यू विल अंडरस्टैंड, अंदर से आपको समझ में आएगा. वो आत्मा की आवाज होती है ना, वो आपको सुनाई देगी. Although the super soul appears to be divided, he is never divided. He is situated as one. Although he is the maintainer of every living entity, it is to be understood that he devours all and develops all. The Lord is situated in everyone's heart as the super soul. Does that mean that he has become divided? No. Actually, he is one. तो भगवान क्या डिवाइड हो गए, उनके क्या टुकड़े हो गए जो सबके दिल में रहते? नहीं, वो कंप्लीट रहते हैं. वो कंप्लीट होकर ही सबके अंदर रहते हैं. बेसिकली वो मल्टीप्लाई होते हैं, वो डिवाइड नहीं होते. वो मल्टीप्लाई होकर हर एक जगह पे रहते हैं अपने कंप्लीट फॉर्म में. The example is given of the sun. The sun at the meridian is situated at his place, but if one goes for 5,000 miles in all directions and asks where is the sun, everyone will say that it is shining on his head. सूरज को आप कहीं पर भी जाओ और आप पूछो सूरज कहाँ है, 5,000 माइल दूर भी चले जाओ, वो सब आप किसी को पूछो वो कहेंगे अरे सर के ऊपर ही तो सूरज चमक रहा है. ठीक. In the Vedic literature, this example is given to show that although he is undivided, he is situated as if divided. Also, it is said in Vedic literature that one Vishnu is present everywhere by his omnipotence, just as the sun appears in many places to many persons. And the Supreme Lord, although the maintainer of every living entity, devours everything at the time of annihilation. मतलब भगवान अगेन हर जगह पे है, वो अलग अलग वे से समझाया जा रहा है, उनको डिवाइड नहीं किया जा रहा, वो खुद डिवाइड नहीं हो रहे, वो हर एक जगह पे प्रेजेंट है कंप्लीट फॉर्म में. और एट द टाइम ऑफ एनिहिलेशन मतलब जब ये पूरा डिस्ट्रक्शन होता है यूनिवर्स का, तब वो सब कुछ
खा लेते हैं, डिवोर्स मतलब खा लेना, अपने अंदर ले लेते हैं। This was confirmed in the 11th chapter when the Lord said that he has come to devour all the warriors assembled in Kurukshetra. तो जब अर्जुन कंफ्यूज हो गए थे ना, कैसे मारेंगे वो सबको, मतलब वही उनके रिश्तेदार हैं, तो कृष्णा ने दिखाया कि इन सबको तो मैं ऑलरेडी खा चुका हूँ, मार चुका हूँ, तुम्हें बस अब फिजिकली उस चीज को करना है कुरुक्षेत्र की लड़ाई में। He also mentions that in the form of time he devours also. समय के हिसाब से भी वो सबको अपने अंदर ले लेते हैं। He is the annihilator, the killer of all. वही सबको मारते हैं। When there is creation, he develops all from their original state, and at the time of annihilation, he devours them. हमने तो ये पहले ही पढ़ा है कि जब भगवान सांस लेते हैं, सब कुछ उनके अंदर चला जाता है, सारे यूनिवर्स जितने हैं सब उनके अंदर चला जाता है। जब सांस छोड़ते हैं तब नया क्रिएशन बनता है। The Vedic hymns confirm the fact that he is the origin of all living entities and the rest of all. After creation, everything rests in his omnipotence, and after annihilation, everything again returns to rest in him. These are the confirmations of Vedic hymns. देखो, जब क्रिएशन होता है, आत्मा बाहर निकल जाती है उनसे, फिर जब डिस्ट्रक्शन होता है, आत्मा अंदर चली जाती है। इसका मतलब ये नहीं होता कि कर्मा खत्म हो गया, वो उतना जो कर्मा लास्ट था उसी से फिर से शुरू होता है, वो फिर से वही सेट ऑफ कर्मा लेके हम आते हैं। अगर हम चोर थे, हम वो चोर बन के फिर से आते हैं, जब तक हम खुद को मॉडिफाई ना करें। तो ये मत सोचिए कि मर गए तो यार एनिहिलेशन हो गया तो यार, नहीं, कोई फायदा नहीं जब तक हम खुद को बदलते नहीं है। वो फ्रेश स्लेट नहीं बनता है, वो पुराना ही चलता रहता है हिसाब किताब। ओके, अच्छा, आप लोग बीजे सेशंस तो सुनते हो, दैट इज फाइन, बट आप लोग जो हम लोगों का जो टीम सेशन, जो संडे सेशन के रिकॉर्डिंग्स है, वो प्लीज आप लोग सुना करो। उसमें भी हम लोगों के जो डिस्कशंस होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि वो हमारी और घिसाई होती है। तो जो लोग नहीं आ रहे हो आप लोग संडे सेशन को, प्लीज ट्राई टू कम। 100 से ज्यादा लोग तो आते ही हैं, बट आप लोग सब आने की कोशिश करो, सो दैट तभी जो एनर्जी आती है ना ऊपर से, दैट इज, वो लाइव सेशन का अलग ही बात है। आप लोग लाइव सेशन अटेंड करोगे तो आपकी प्यूरिफिकेशन और स्ट्रांग होगी, ठीक है। तो प्लस आपका अलग लेवल ऑफ कर्मा बनता है, उसमें कभी ना कुछ ना कुछ करती हूँ जिससे आपका बहुत सारा पास्ट कर्मा खत्म हो जाता है। भगवान के इंस्ट्रक्शन से ही करती हूँ, तो वो लाइव सेशंस पे आप जरूर आया करिए। ये आप रिकॉर्डिंग सुनते हैं दैट इज फाइन, बट रिकॉर्डिंग में सब कुछ नहीं रहता, सिर्फ स्निपेट्स रहता है, कुछ कुछ पार्ट्स हम डालते हैं। लास्ट के 1-2 सेशंस के हम कंप्लीट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो रेडिकल फॉरगिवनेस रिलेटेड डिस्कशन चल रहा था, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इस वजह से उसका कंप्लीट सेशन हम कर रहे हैं। बट अदरवाइज यूजुअली स्निपेट्स रहता है, छोटे छोटे पार्ट्स ही रहते हैं। जस्ट टू गिव यू एन आइडिया कि आप लोग संडे सेशन अटेंड करिए, सुबह 11 बजे से 1 बजे तक हर संडे होता है वो, और एसबीसी में पार्टिसिपेट करिए, क्योंकि अगर एसबीसी का काउंट कम होने लगता है तो संडे सेशंस में यूजुअली फिर स्टॉप कर देती हूँ, क्योंकि काफ़ी मेहनत लगती है ना संडे को, वो स्लाइड्स बनाओ, प्रेजेंटेशन करो, अपना टाइम निकालो, पूरा वीक जॉब करने के बाद 2 दिन मिलता है जो घर के काम और बाकी के बाहर के काम खत्म करने के लिए, तो उसमें भी अगर आना है तो उतना पार्टिसिपेशन अगर हो तो मोटिवेशन रहता है इंसान को। तो ये आप सबके ऊपर डिपेंड करता है कि आप हम हमारे पूरे टीम को कितना मोटिवेट कर सकते हो कि ये कंटिन्यू रहे। ओके, हम लोग हैं टेक्स्ट नंबर 18 पे। He is the source of light in all luminous objects. He is beyond the darkness of matter and he is unmanifested. He is knowledge, he is the object of knowledge, and he is the goal of knowledge. He is situated in everyone's heart. The super soul, the supreme personality of Godhead, is the source of light in all luminous objects like the sun, moon, stars, etc. मतलब ये जो सब सन मतलब सूरज, चांद, ये तारे ये जो चमक रहे हैं, तो सोर्स ऑफ लाइट भी कौन है? कृष्णा जी है। उनको लाइट भी कृष्णा जी से ही मिल रहा है। In the Vedic literature, we can find that in the spiritual kingdom, there is no need of sun or moon
बिकॉज द एफिल्जेंस ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड इज देयर। अब गोलोक वृंदावन में लाइट की जरूरत नहीं है सूरज या चंद्रमा की, क्योंकि भगवान से जो लाइट निकल रही है वही काफी होती है। इन द मटेरियल वर्ल्ड दैट ब्रह्म ज्योति द लॉर्ड स्पिरिचुअल एफिल्जेंस इज कवर्ड बाय महत तत्व, the material elements. Therefore, in this material world, we require the assistance of sun, moon, electricity, etc. for light. अभी यहाँ पर ये जो मटेरियल वर्ल्ड है, तो भगवान का जो लाइट है उस पे कवरिंग कर दिया जाता है महत्त्व से, ठीक, जो क्योंकि भगवान की जो लाइट है उसका क्या नाम है, ब्रह्म ज्योति। तो ब्रह्म ज्योति के ऊपर एक कवरिंग डाल दी जाती है, तब हमको सूरज, चंद्रमा, इलेक्ट्रिसिटी ये सब की जरूरत पड़ती है, लेकिन स्पिरिचुअल वर्ल्ड में इसकी जरूरत नहीं पड़ती है। It is clearly stated in Vedic literature that um, that because of his luminous effulgence, everything is illuminated. It is clear, therefore, that his situation is not in the material world. He is situated in the spiritual world, which is far, far away in the spiritual sky. That is also confirmed in the Vedic literature. Aditya Varnam Tamasaha Parastat. He is just like the sun, eternally luminous, but he is far, far beyond the darkness of this material world. His knowledge is transcendental. The Vedic literature confirms that Brahman is concentrated transcendental knowledge. To one who is anxious to be transferred to the spiritual world, knowledge is given by the Supreme Lord who is situated in everyone's heart. ठीक है, इसमें समझने वाली कोई बात नहीं है, भगवान की वजह से ही डार्कनेस हट जाता है। जिनको स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जाना है उनको भगवान ही ज्ञान देते हैं, क्योंकि भगवान ही दिल में रहते हैं, वहीं से भगवान ही गाइडेंस देते हैं कि कैसे जाना है। One Vedic mantra says, one must surrender unto the Supreme Personality of Godhead if he at all wants liberation. अगर आपको मुक्ति चाहिए, मोक्ष चाहिए, तो आपको भगवान के चरणों में समर्पित होना पड़ेगा। As far as the goal of ultimate knowledge is concerned, it is also confirmed in Vedic literature. Only by knowing you can one surpass the boundary of birth and death. Surpass the boundary of birth and death मतलब जन्म मृत्यु के परे अगर आपको जाना है तो ही तो भगवान को जानने से हम जन्म मृत्यु के परे जा सकते हैं, मतलब हमें जन्म मृत्यु के बंधन में नहीं बंधना होगा। He is situated in everyone's heart as the supreme controller. The Supreme has legs and hands distributed everywhere, and this cannot be said of the individual soul. ये repetitive knowledge है. Therefore, there are two knowers of the field of activity. The individual soul and the super soul must be admitted. One's hands and legs are distributed locally, but Krishna's hands and legs are distributed everywhere. This is confirmed in the Shvetashvara Upanishad. The Supreme Personality of Godhead Super Soul is the Prabhu or Master of all living entities. Therefore, he is the ultimate center of all living entities. So, there is no denying the fact that the Supreme सुपर सोल एंड द इंडिविजुअल सोल आर ऑलवेज डिफरेंट। तो बेसिकली इसका पूरा जिस्ट ये है कि आत्मा और परमात्मा अलग होते हैं, हमारी आत्मा कभी भी कृष्णा जी नहीं हो सकता है। तो ये कंफ्यूजन बेसिकली दूर किया गया है। टेक्स्ट नंबर 19। Thus the field of activities मतलब बॉडी क्या है, फील्ड ऑफ एक्टिविटीज। नॉलेज एंड द नोएबल have been summarily described by me. Only my devotees can understand this thoroughly and thus attend to my nature. The Lord is described in summary the book, the body, knowledge and the knowable. ये हमने ऑलरेडी पढ़ा है, ये सब थोड़ा रिपीटेटिव है इसलिए हम ज़्यादा टाइम इसमें नहीं देंगे। हाँ, मैं इसलिए फास्ट कर रही हूँ क्योंकि ये रिपीटेड नॉलेज है। The knowledge is of three things: the knower, the knowable, and the process of knowing. Combined, these are called as Vijanam or the science of knowledge. Perfect knowledge can be understood by the unalloyed devotees of the Lord directly. Others are unable to understand. The monists say that at the ultimate stages, these three items became one, but the devotees do not accept this. Knowledge and development of knowledge means understanding oneself in Krishna consciousness. So basically, द नोअर, द नोएबल एंड द प्रोसेस ऑफ नोइंग, इन तीनों को मिलाकर नोअर मतलब जो जानना चाहता है, हाँ, जो जानने लायक है उसे नोएबल कहते हैं, और ये जानने का जो प्रोसेस है इसे प्रोसेस ऑफ नोइंग, इन सबको मिला के कहा जाता है विजनन, विच ननम। ठीक,
तो मोनिस्ट बोल के जो कल्ट होती है वो बोलते हैं ये सब एक ही है, फाइनली एक ही बन जाता है। लेकिन डिवोटीज उसको नहीं कहते, डिवोटीज कहते हैं कि हम कृष्णा कॉन्शियसनेस में ही खुद को जान पाते हैं। इसलिए ये तीनों चीज अलग अलग है। We are being led by material consciousness, but as soon as we transfer all consciousness to Krishna's activities and realize that Krishna is everything, then we attain real knowledge. In other words, knowledge is nothing but the preliminary stage of understanding devotional service perfectly. देखो हमने भी यही किया ना, जैसे जैसे हम कृष्ण जी को जानने लगे हम खुद को समझने लगे कि हम तो आत्मा है, हम शरीर है ही नहीं, सब कुछ तो कृष्ण जी का ही है। तो ये नॉलेज ही फर्स्ट स्टेप होता है भक्ति समझने के लिए। ओके, टेक्स्ट नंबर 20। Material nature and the living entity should be understood to be beginningless. Their transformations and the modes of matter are products of material nature. By this knowledge, the body, the field of activities, and the knowers of the body, both the individual soul and the super soul, can be known. अच्छा, आप लोग बोर तो नहीं हो रहे हो? ये नॉलेज से क्यों हम ये नॉलेज कर रहे हैं? आई मीन काफी रिपीटेटिव नॉलेज हो रहा है, लेकिन आपको लग रहा होगा कि मतलब क्यों जानना है ये सारी चीजों को? ये इसलिए जानना है क्योंकि कुछ कुछ रिलीजन्स बोलो या कुछ कुछ स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशंस वो कहते हैं कि मैं ही ब्रह्मा हूँ, मैं ही भगवान हूँ, भगवान और मुझ में कोई डिफरेंस नहीं है। तो उन सबको ये समझाने के लिए इस चीज को पूरे इतने डिटेल में बताया गया है कि मैं भगवान नहीं हो सकते। हाँ, आई एम पार्ट एंड पार्सल ऑफ गॉड, मैं उनका टुकड़ा हूँ पर मैं भगवान नहीं हूँ। इसलिए ये इतने सारे रिपीटेटिव बताया जा रहा है। तो जैसे कि अगर आपको कोई ऐसे कुछ कंफ्यूजन कभी हो, तब आपको पता है नहीं भगवत गीता में क्या बताया गया है। भगवत गीता में ऐसा कुछ नहीं बोला गया। भगवत गीता में बोला गया भगवान अपनी जगह, हम अपनी जगह। ठीक, हम लोग सेवक हैं भगवान के और हम वही रहेंगे, क्योंकि इसी की वजह से तो बैंड बजी ना। गोलक में थे हम, हमको भी ओनर बनना था, भगवान ने भेज दिया अर्थ पे, ओनर बनना है, जाओ जाओ तुम बोलो। अभी अभी हम बोलते मेरा घर, आई एम द ओनर ऑफ हाउस, मेरी गाड़ी, आई एम द ओनर ऑफ कार, मेरे बच्चे, मेरी बीवी, मेरे हस्बैंड, मेरा जॉब। तो फाइनली जब मृत्यु होती है सब कुछ ओनरशिप यहीं रह जाता है, एक भी कोई चीज हम लेके नहीं जा सकते। तो हम खुद को भगवान समझेंगे तो फिर हमें भी लगेगा जैसे भगवान की इतनी स्तुति होती है, भगवान का इतना वाह-वाह होता है, भगवान इतना सब कुछ एन्जॉय करता है, हमें भी करना चाहिए। तो वो सब की क्लेंजिंग इसीलिए ये सारे वर्सेस में की जा रही है। तो आप लोग बोर मत होइए, जिस्ट को समझने की कोशिश करिए। वैसे भी मैं फास्ट फास्ट जा रही हूँ जैसे सो दैट कि वी नो कि बस हमें पता है कि हमें ऐसा समझना नहीं है। लेकिन जो लोग ये सब आर्ग्यूमेंट्स उन लोगों के लिए दिया गया है जो इस चीज को बिलीव नहीं करते हैं, जो खुद को भगवान समझते हैं। ठीक है, इसलिए मैं थोड़ा स्पीड में जा रही हूँ। By this knowledge, the body, the field of activities, and the knowers of the body can be known. The body is the field of activity and is composed of material nature. It is the individual soul which is embodied. Enjoying the activities of the body is the Purusha or the living entity. He is one knower and the other is the super soul. Of course, it is to be understood that both the super soul and the individual entity are different manifestations of the Supreme Personality of Godhead. The living entity is in the category of his energy and the super soul is in the category of his personal expansion. मतलब हम जो living entity हैं, हम भी भगवान से ही आए हैं। तो हम क्या है, हम उनकी एनर्जी के कैटेगरी में आते हैं, उनकी ऊर्जा के कैटेगरी में आते हैं। जबकि भगवान खुद कौन से कैटेगरी में आते हैं? इस पर्सनल एक्सपेंशन, उन्होंने अपने आप को एक्सपेंड किया है सुपर सोल के फॉर्म में। मतलब सुपर सोल अगर बोल रहे हो तो वो कृष्णा ही है ना, तो कृष्णा जी ने एक्सपेंड किया खुद को इन द फॉर्म ऑफ परमात्मा या सुपर सोल। लेकिन आत्मा क्या है? वो उनके एनर्जी का एक छोटा सा पार्ट है। क्लियर? Both material energy and the living entity are eternal. That is to say that they existed before the creation. The material manifestation is from the energy of the Supreme Lord, and so also are the living entities.
but they are of the superior energy. Both of them existed before this cosmos was manifested. Material nature was absorbed in the Supreme Personality of Godhead, Mahavishnu, when it was required. It was manifested by the agency of Mahat Tattva. ठीक, ये थोड़ा सा श्रीमद् भागवतम के पाठ से लिया गया है. आप लोगों को समझाती हूँ कि मेटीरियल एनर्जी मतलब माया और लिविंग एंटिटी आर इटर्नल, मतलब हम सब हमेशा से ही थे. ऐसा नहीं कि हमारा कभी जन्म हुआ और कभी मृत्यु होगी. आत्मा हमेशा से थी, मेटीरियल नेचर मतलब माया भी हमेशा से थी. क्रिएशन के पहले से ही एग्जिस्ट कर रहा था. द मटेरियल मैनिफेस्टेशन इज फ्रॉम द एनर्जी ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड. माया क्या है, कौन से कैटेगरी में आता है? कृष्णा जी की एनर्जी है माया. लिविंग एंटिटी भी क्या है? एनर्जी है. बट and so also are the living entities, but they are of the superior energy. Both of them existed before this cosmos was manifested. ये cosmos बनने से पहले ही दोनों का existence था. Material energy was absorbed in the supreme personality of Godhead, महाविष्णु. माया को कहाँ पे absorb किया गया? महाविष्णु ने अपने अंदर absorb किया जब जब requirement आई. It was manifested, फिर जब जब उसको निकालना पड़ा या manifest करना पड़ा, by the agency of महातत्व. महातत्व ने उसको manifest कराया. Similarly, the living entities are also in him. हम सारे जो आत्माएं हैं, हम भी उनके अंदर ही हैं. Because they are conditioned, they are adverse to serving the Supreme Lord. लेकिन क्योंकि हमारे ऊपर माया का कंडीशनिंग है, हम सुप्रीम लॉर्ड की सेवा नहीं कर सकते. Thus they are not allowed to enter into the spiritual sky. इसीलिए हमको spiritual sky में एंट्री नहीं मिलती है. क्यों? क्योंकि हम कंडीशनड है. कंडीशन मतलब हमारे ऊपर माया का एक लेयर है. तो जब तक ये लेयर हटता नहीं है, हमको स्पिरिचुअल स्काई में एंट्री नहीं मिलेगी. After the winding up of material nature, these living entities are again given a chance to act in the material world and prepare themselves to enter into the spiritual world. That is the mystery of this material creation. Actually, the living entity is originally the spiritual part and parcel of Supreme Lord. But due to his rebellious nature, he is conditioned within material nature. It really does not matter how these living entities or superior entities of the Supreme Lord have come in contact with material nature. The Supreme Personality of Godhead knows, however, how and why this actually took place. In the scriptures, the Lord says that those attracted by this material nature are undergoing a hard struggle for existence. But we should know it within certainty from the description of these few verses that all the transformations and influences of material nature by three modes are also productions of material nature. All transformations and variety in respect to living entities are due to the body. As far as spirit is concerned, living entities are all the same. क्या समझा इसमें से? यही हम लास्ट वर्स है आज के लिए. सिंपल सी बात है. हम थे गोलक वृंदावन में, हमारा रेबेलियस नेचर था बागी. हमने कहा कि अरे कृष्णा जी राधा माँ का इतना होता है, वाह वाह, हम काश हमारा भी अपना प्लेनेट होता, हमारा भी ऐसा कुछ होता. तो हमको बोला अच्छा कृष्णा जी तो कभी डिक्टेटरशिप करते नहीं, वो कहते हैं तुमको जो इच्छा है वो इच्छा पूरी होगी. तो उन्होंने अर्थ पे भेज दिया, जाओ यहाँ पे तुमको सब कुछ मिलेगा. अब यहाँ पर है माया आंटी. माया में जब तक हम फंसे रहते हैं, मरते रहते हैं, परेशान रहते हैं, हमेशा हम देखो फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं. फिर हमें रियलाइज होता है कि हत्या की कुछ आगे गाड़ी बढ़ ही नहीं रही है, जब से देखो वहीं घूम के आ रही है, वहीं घूम के आ रही है. कुछ लोगों को आप देखोगे, आप उनके साथ स्पिरिचुअलिटी की बात करो, वो आप नहीं पसंद करेंगे, उनको नहीं करना रहता. मैं तो इसका बहुत फायदा उठाती हूँ. अगर मेरे ऑफिस में कोई आके मेरा सर खाता है ना कि मैडम, मैं एचआर हूँ ना, तो मेरे बहुत सर खाते हैं कि मैडम देखो ना ये परेशानी वो परेशानी, इतना बोर होता है, ये होता है, नींद आती है, फलाना जो कुछ भी होता है. मैं वो कहता हूँ क्यों नहीं हरे कृष्णा वाला चैंटिंग क्यों नहीं करते. जैसे ही मैं बोलती हूँ तेज छूट करके भागते हैं मुझसे. दोबारा वो नहीं आते ये सब डिस्कशन करने के लिए. क्यों? क्या है कि जिन आत्माओं को ये रियलाइजेशन हो गया है कि
हम लोग गोल 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 घूम के वही पॉइंट पे आ रहे हैं जहां से हमने शुरू किया। उन लोगों ने अपने इस लाइफ की स्टोरी में बोला है कि बहुत हो गया, इस बार हमको ये माया से निकलना है। ये मटेरियल नेचर जब देखो हमारा टाइम ही वेस्ट कर रही है, कुछ फायदा हो नहीं रहा है। हम वही जन्म मृत्यु व्याधि ओल्ड एज उसी में हम, डिजीज एंड ओल्ड एज उसी में हम फंस रहे हैं। और फिर जन्म ले रहे, फिर पाप कर रहे, मर जा रहे, फिर जन्म ले रहे, फिर पाप कर रहे, फिर मर जा रहे। और इस बीच में सफरिंग की सफरिंग, सफरिंग ही सफरिंग। तो जो लोगों को वो समझ में आ गया है कि नहीं अब बहुत हो गया, उन्होंने अपने ब्लूप्रिंट में लाइफ के लिखा दिया कि इस बार हम लोग स्पिरिचुअलिटी करेंगे, हम माया के अगेंस्ट जाएंगे, हम कृष्णा जी की तरफ जाएंगे। तो उन्होंने अपने लाइफ में सोल पीस ग्रुप लिखाया, रूपाली लिखाया, स्पिरिचुअल नॉलेज लिखाया किसी किसी गुरु से, सो दैट कि कोई ना कोई उनको धक्का मारे और समझाए कि हेलो, एनफ इज एनफ, अब इस डायरेक्शन में चलते हैं। पर कुछ आत्माओं ने सोचा कि नहीं, उनका मन भरा नहीं अभी भी, उनको और एंजॉय करना है, उनको और सेक्स लाइफ एंजॉय करनी है। वो लोग नहीं कहते जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, मतलब उनको और रोमांस को एंजॉय करना है। तो वो लोग प्रे करते हैं, और सबसे मजा तो आता है ये करवा चौथ वाला कि 7 जन्मों तक ये पति मुझे चाहिए। अरे पति से पूछ लिया करो, हो सकता है वो मटेरियल नेचर के चंगुल में ना फंसना चाहता हो सकता है वो ये कह रहा है कि बहन जी ये लास्ट है, इसके बाद मुझे अर्थ पे नहीं आना है, मुझे स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, स्पिरिचुअल स्काई में जाना है। आप खामखा उसे फंसा रहे हो, ये तो ऐसा हो जा रहा है, बॉन्ड साइन कर रहे हो बिना उसके परमिशन का ना। ये सब गड़बड़ आप मत किया करो, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने कहा ये दुनिया, ये महफिल मेरे काम की नहीं, मेरे काम की नहीं। और गुरुदत्त जैसे भी लोग हैं जो कहते हैं ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है, तो वो मेरे टाइप वाले हैं। क्योंकि मुझे लगता है कि दुनिया मिल भी जाए तो क्या है, मैं क्या अचीव कर लूंगी अगर मैं प्राइम मिनिस्टर बन गई, या क्वीन एलिजाबेथ बन गई, या मैं श्रीदेवी बन गई, या पता नहीं मैं कुछ भी बन जाऊं। फाइनली तो मरना पड़ेगा, मेरी बॉडी को तो जला देंगे, और मैं कुछ भी तो लेके जा नहीं पाऊंगी। हाँ, एक एक मतलब चॉकलेट भी लेके नहीं जा पाऊंगी अपने साथ। सो कितना टाइम वेस्ट है, ये सब कितना टाइम वेस्ट है, करेक्ट। तो हम लोग, जो लोग स्मार्ट पीपल हैं, जिनको ये रियलाइजेशन हो गया है कि कुछ होने नहीं वाला है ये सबसे, उन्होंने अपने स्टोरी में पेन लिखाया है, दर्द। क्योंकि कुंती ने कहा है ना कि प्रभु इतना पेन दो कि मैं आपको भूलूं ना, जब जब दर्द आएगा तब तब कौन याद आएगा। हाँ, जब भूत आता है हनुमान जी याद आते हैं ना, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, ठीक है ना, अदरवाइज तो नहीं याद आते। उसी तरह जब पेन आता है तब इंसान दौड़ता है उसके सोल्यूशन के लिए, तब वो एस्ट्रोलॉजर के पास जाता है, इस मंदिर जाता है, वहाँ जाता है, यहाँ मन्नत करता, वहाँ करता है। जब सब कुछ करके भी देख लेता, कुछ हो नहीं रहा है ज़्यादा, तब उसको रियलाइज़ होता है कि नहीं, देयर इज़ समथिंग मोर टू इट जो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। तब उसकी आत्मा हिलती है। सो हम लोग वही करने की कोशिश कर रहे हैं अ, कि जो लोग इस मटेरियल नेचर की तरफ अट्रैक्टेड होते हैं, वो एग्जिस्टेंस के लिए हार्ड स्ट्रगल कर रहे हैं। भगवान ने खुद ही बोला है। तो हमको ये समझना होगा कि कैसे हम ये माया से निकल सकें, जो जिस बात का हम अभी मेहनत कर रहे हैं। तो आप लोग प्लीज अपने आसपास के लोगों को देखकर ज्यादा डिमोटिवेटेड मत हो कि जो लोग एकदम पार्टी मोड में है, उनको अभी वो नहीं आया है, वो सांस अटकने वाली फीलिंग नहीं आई कि बस बहुत हो गया। क्योंकि वो अभी भी उस रोमांटिक रिलेशनशिप में होंगे कि मुझे इसके साथ और रोमांस करना है, और रोमांस करना है, और मुझे यहाँ घूमना है, पेरिस जाना है, स्विट्जरलैंड जाना है। ये जब तक मन में रहेगा, मुझे और ये भोग करना है, ये भोग वाली फीलिंग कि मुझे और अच्छा खाना खाना है, मुझे 5 स्टार होटल में खाना खाना है, मुझे और प्रमोशन चाहिए, मैं एकदम टॉप पे जाना चाहता हूँ। ये सब जब तक रहेगा, तब तक आपको कृष्णा जी प्रोवाइड करते रहेंगे। अच्छा और जाना है? लो, लो, और लो, और पैसा चाहिए? लो ना, और पैसा लो। भगवान कभी मना नहीं करते। लेकिन जब ये सब होने के बाद एक इंसान रियलाइज करता है कि सब कुछ होने के बाद भी समथिंग इज मिसिंग,
कुछ तो है जो मिस हो रहा है, इज समथिंग जो मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, दैट इज मिसिंग। तब आता है एक्चुअल स्पिरिचुअल रियलाइजेशन। ये सारे फॉरेनर्स इंडिया क्यों आते हैं, ये हरिद्वार में क्यों दिखते हैं? कभी सोचा आपने? फॉरेन कंट्रीज में इट्स वेरी ऑपुलेंट, मतलब फॉरेन कंट्रीज आर वेरी ऑपुलेंट, मतलब वहाँ पे बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा है, वहाँ पे इतना स्ट्रगल नहीं करना पड़ता जैसे कि डेवलपिंग कंट्रीज में करना पड़ता है। वहाँ पे यूजुअली पैसा वैसा खाना पीना सब कुछ रहता है उनका। जैसे यहाँ पर लड़के लड़कियों को ऐसे खुलेआम छूट नहीं रहती मिलने की, वहाँ पे वो भी रहता है, तो वो सब कुछ कर चुके होते हैं, रोमांटिकली फिजिकली इंटीमेट होना वो सब कुछ कर चुके होते हैं, फिर भी मन नहीं भरता, फिर भी लगता है समथिंग इज मिसिंग। तब वो अट्रैक्टेड होते हैं टुवर्ड्स स्पिरिचुअलिटी। और हम लोग जो ऑलरेडी इंडिया में है, हम कितने बेवकूफ़ हैं, सब कुछ है हमारे पास रेडी, लेकिन हमको वो फॉरेनर्स जैसे इमिटेट करना रहता है। तो जब तक आपके अंदर वो वो फ्रस्ट्रेटेड वाली फीलिंग ना आए कि बहुत हो गया मुझे और नहीं आना है, भले मेरे साथ मेरा लवर ही क्यों ना जन्म ले फिर से, जिसके लिए मैं आहें भरती हूँ या भरता हूँ, फिर भी मुझे नहीं आना है, बस हो गया। ये बस हो गया वाली फीलिंग जब तक नहीं आती है, तब तक भगवान कहते जाओ एंजॉय करो और करो और करो और करो। तो ये अपने अंदर आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है, मैं सीईओ बन जाऊं भी तो क्या, मेरे पास 4 गाड़ियां आ जाए भी तो क्या, मतलब एक चिड़िया से तो सीखते ही नहीं है। एक चिड़िया जब प्रेग्नेंट होती है वो अपना नेस्ट बनाने लगती है, घोंसला, फिर वो अंडे देती है, अंडे देने के बाद उसके ऊपर बैठती है, फिर अंडों से छोटे छोटे बच्चे निकलते हैं, उनको खाना देती है। जब तक वो उनके पंख डेवलप होकर वो उड़ नहीं सकते तब तक चिड़िया सब कुछ प्रोवाइड करती है। जब उड़ जाता है फिर चिड़िया पलट के भी नहीं देखती और वो बच्चे भी पलट के नहीं देखते। लेकिन हम ह्यूमन बींग्स पहले अपने लिए सारा कुछ बैंक बैलेंस करेंगे, फिर अपने बच्चों के लिए भी हम करेंगे, फिर हम अपने नाती पोती के लिए भी करेंगे। तो ये तो नेवर एंडिंग है ना, ये तो खत्म ही नहीं होता है, चलता ही रहता है चलता ही रहता है। जबकि इंटेंशन सिर्फ इतना था कि आत्मा शरीर के साथ जुड़ी रहे, सो दैट हम भक्ति कर सके, बस इतना इंटेंशन था। भगवान ने एक पेट दे दिया, पेट के लिए काम करना पड़ता, सपोज पेट ही नहीं होता तो कोई काम करता? कुछ नहीं करता। भगवान भी इंटेलिजेंट है, उन्होंने एक पेट दे दिया, अब करो झक मार के काम। मटेरियल वर्ल्ड में आए हो तो पेट तो मिलेगा ही फ्री में, और पेट मिल गया तो इंसान पेट के लिए क्या क्या नहीं करता है। तो फिर से आना है यहाँ पे, खुद से पूछो फिर से आना है। हो सकता है बहुत अच्छा आपका घर मिले, परिवार मिले, रोमांटिक रिलेशनशिप मिले, लेकिन फिर भी क्या, ये सब मिलने से भी क्या हो जाएगा? खुद से पूछिए। अगर ये इसका आंसर आपको आ जाता है कि मुझे नहीं आना है, बस हो गया काम। फिर आप मेहनत करिए, ये सारे जो बंधन को काटने का शुरू करिए, कैंची लेकर काटिए, कहाँ कहाँ जुड़े हैं आप फालतू चीजों में, काटिए उसको, रैप अप करिए अपने लाइफ को। जहां जहां स्प्रेड है ना, ये कहाँ कहाँ मोह के बंधन है, देखो, एनालाइज करो, कहाँ जा रहे थ्रेड्स, धागे कहाँ जा रहे, कट कट करिए। कट करते करते आप अपने आप को ऐसा कर लीजिए कि अब फोकस सिर्फ एक ही जगह है। उसके लिए हिमालय जाने की जरूरत नहीं है, आप सांसारिक जीवन में रहकर भी, डिटैच होकर भी आपको अचीव कर सकते हो। गुड। सो हम यहीं पे खत्म करते हैं, ये हम खत्म कर रहे हैं टेक्स्ट नंबर 20 पे, चैप्टर 13। नेक्स्ट सेशन में हम टेक्स्ट नंबर 21 पे जाएंगे। सो लेट अस थैंक कृष्णा जी। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वासादि गौरव भक्त वृंदा, बोलो श्री प्रभुपाद की जय। थैंक यू सो मच प्रभु, आपकी बहुत बहुत कृपा कि आप हमको एक्चुअल रियलिटी दिखा रहे हो। हम बेवकूफ़ बच्चों ने आपके साथ रिबेल किया और इसका तो फल हमें बहुत अच्छे से मिल गया। प्रभु वी आर वेरी सॉरी। मैं तो हमेशा आपसे यही कहती हूँ, उस दिन भी मैं आपसे यही कह रही थी प्रभु कि जस्ट बिकॉज ऑफ माई लोअर इमोशंस मैं आपसे दूर हूँ। मतलब मेरे सबसे बड़े दुश्मन मेरे लोअर इमोशंस है। काश ये नहीं होते तो आज मैं आपके पास होती। तो मैं
बहुत दिल से आपको सॉरी कहती हूँ मेरे इस नेगेटिव लोअर इमोशंस के वजह से, जिसके वजह से मैंने आपसे दूरी बना ली है। प्रभु ये हटा दीजिए मेरे अंदर से और सबके अंदर से जो ये भगवत गीता सेशन सुन रहे हैं, जो मेहनत कर रहे हैं, प्लीज ये हटा दीजिए। हमको अपने पास बुला लीजिए प्रभु। वी आर वेरी सॉरी हमारे नालायकी के लिए, बहुत बहुत सॉरी। वी थैंक यू इन फुल फेथ। तथास्तु। ठीक है, सो सब लोग खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने ऊपर वर्क करते रहिए और स्प्रेड करिए इसका, सो दैट मैक्सिमम लोग इस माया के चक्कर से निकल सके। राधे कृष्ण।